अभी तक 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा एक कैंडिडेट या उनकी तरफ से किया गया, दूसरा मामला जो है वो जेएसएससी के एक अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके बेसिस पर किया गया। एक और मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 दिनों से हम लोगों ने अखबार में नियमित रूप से ये एडवर्टीजमेंट दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी किसी प्रकार की सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली या कथित धांधली के बारे में है तो वो अपने एक ईमेल आईडी पे, फ़ोन नंबर पे या स्वयं आकर के हमें बता सकता है। तो लगभग 40 ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई है पिछले करीब 4-5 दिनों में। उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच होने के बाद में एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे, फिर हम लोग आपको बताएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया कि डीजीपी द्वारा क्या कहा जा रहा है सीआईडी की जांच प्रक्रिया को लेकर। आप सभी को मैंने सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि सीआईडी की जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें सीआईडी के द्वारा जो है 2 केस दर्ज किए गए एक शिकायतकर्ताओं द्वारा, जिनका ये कहना था कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी वो एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है और भी बहुत सारे मामले थे, ठीक है। और दूसरी जो शिकायत थी वो जेएसएससी आयोग द्वारा यानी कि जेएसएससी के द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, फर्जी तरीके से वीडियो ऑडियो यहाँ पर डिजाइन किया गया है और इस परीक्षा को जो है असफल बनाने की कोशिश की गई है, आयोग को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सीआईडी ने अभी तक जो था 2 केस दर्ज किए थे और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को प्रोवाइड की थी। जैसे इन्फॉर्मेशन आई थी वैसे ही मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दी थी, यहाँ तक कि मैंने एक दिन पहले ही आपको प्रोवाइड कर दी थी न्यूज़पेपर में आने से पहले। और फिर यहाँ पर आप सभी ने ये भी देखा होगा सीआईडी की जो टीम है एसआईटी द्वारा जो है एक विज्ञापन भी दिया गया था जो न्यूज़पेपर में भी आया था और सोशल मीडिया पर भी आया था, जहां पर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दी थी और एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनके पास जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर, मैं बात कर रही हूँ 21 और 22 सितंबर 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हुई थी उसकी, तो उस परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आप सभी को पता है या कोई सबूत है आप सभी के पास, तो आप इस माध्यम से ईमेल आईडी में मेल कर और जो फ़ोन नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पर रख सकते हो और आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा, ये भी उन्होंने कहा था। तो यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके आगे ये देखने को मिला है कि अभी 3-4 दिन ही हैं इस विज्ञापन को जारी किए हुए और यहाँ पर सीआईडी को लगभग 40 सबूत दिए जा चुके हैं। 40 जो छात्र है या कोई और भी आप बोल सकते हो जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जिनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है उनके पास सबूत है। तो यहाँ पर 40 शिकायत की गई है, 40 तरह की बातें यहाँ पर निकल कर आई है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर। यहाँ पर खुद जो है डीजीपी द्वारा ये बातें कही गई, आप सभी ने वीडियो में देख भी लिया और जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी आप देख सकते हो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी ये बातें निकल कर सामने आई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबूत मांगने की वजह से जो है बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा था कि यहाँ पर जो है सीजीएल परीक्षा को लेकर गड़बड़ी को लेकर कोई सबूत नहीं है इसलिए मांगे जा रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट की थी, आप सभी बता सकते हो 3-4 दिनों के अंदर ये 40 शिकायतें आना, ठीक है। तो इसमें से अगर आप कुछ नहीं भी तो कम से कम आपका 10-15 शिकायत ऐसा होगा जहां पर ठोस सबूत हो सकते हैं। कोई बिना वजह सीआईडी या थाने के चक्कर नहीं काटेगा, आपको भी पता है, आप भी इस चीज़ की नॉलेज रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 40 शिकायत दी गई है, अब उस पर जो है सीआईडी कार्रवाई कर रही है, उसकी भी जाँच करेगी, उन शिकायतों की भी जाँच करेगी और सारी चीज़ें यहाँ पर आगे निकल कर सामने आ सकती है। और जो सुनवाई है वो आपको पता है 22 जनवरी को है कोर्ट में सुनवाई। उन सारी चीज़ों में जो है सीआईडी द्वारा अब तक जितनी जांच हो रही है उन सारी चीज़ों को रखा जाएगा और आप सभी को पता है कि जो ओरिजिनल साक्ष्य जमा किए गए थे, जो एविडेंस जमा किए गए थे, उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं वो ऑडियो वीडियो परीक्षा से पहले के हैं, ना कि जो आयोग द्वारा कहा गया था कि वो ऑडियो वीडियो परीक्षा के बाद के हैं, वो जनरेट किए गए हैं ताकि परीक्षा को रद्द कराया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो फॉरेंसिक लैब है उसमें जो टाइमिंग है, जो रिकॉर्डिंग की टाइमिंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वीडियो ऑडियो कब की है, एग्जाम से पहले की या एग्जाम के बाद की, ठीक है। यहाँ तक और आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो सीजीएल परीक्षा सीआईडी को मिली 40 शिकायतें, डीजीपी ने दिया जाँच का निर्देश। तो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कुल 40 शिकायत सीआईडी को मिली है। इन शिकायतों के निराकरण के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शिकायतों में कुछ व्हाट्सएप चैट,
फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग है। जांच के दौरान सभी शिकायतों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। श्री गुप्ता ने कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस कोर्ट में जो निर्देश पर सीआईडी ने जो है दर्ज किया था, जबकि दूसरा जो केस है वो जेएसएससी आयोग द्वारा जो शिकायत की गई है उन पर दर्ज किया गया। कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इन दोनों केस के दर्ज होने के बाद सीआईडी द्वारा जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता को लेकर आम लोगों के लिए सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों या अन्य लोगों से गड़बड़ी को लेकर साक्ष्य की मांग की गई थी। किसी के पास कोई ऑडियो या वीडियो है तब उसे भी उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके बाद पिछले 4-5 दिनों में सीआईडी को कुल 40 शिकायतें मिली है। इसके आधार पर मामले की समीक्षा करके इसके अनुसंधान के लिए गठित सीआईडी को सभी शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इनको जांच करने का भी निर्देश किया गया है। जो 40 शिकायत आई है उन पर अब जो है जांच होगी, और उनमें से अगर जिनको सारी चीज़ें नेगेटिव लगती है तो उनके लिए यहाँ पर है 40 शिकायतों में से अगर नहीं भी तो कम से कम 10-15 शिकायत ऐसे ठोस जरूर होंगे जिनके पास एविडेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें जिसमें आपका शिकायत में किस किस थ्रू से आया, तो व्हाट्सअप के चैट के थ्रू आया, फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है शिकायत भेजी गई है, यानी कि जो सबूत है वो भी रखे गए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आई हैं और खुद ये बात जो है डीजीपी अनुराग गुप्ता सर के द्वारा कही है। और आप सभी से मैं चाहूँगी, आप सभी के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें अपनी बातों को सही तरीके से। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारे खुलासे अभी होने बाकी है, और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।